हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ अस्थि संस्थान एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्केलेटल सिस्टम पार्ट के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है, तो बोमर बोन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो यह क्या है कि चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है, बोमर के बारे में पढ़ना है कि बोमर किसको कहेंगे, सिर का अस्थि या बोमर। सिर का अस्थि को ही क्या कहते हैं, तो बोमर। बोमर क्या है, तो यह एक अत्यंत पतली चपटी, और यह क्या है कि एक अत्यंत पतली और चपटी अस्माकृति चतुर्भुजीय अस्थि है। यह कैसी अस्थि है, अस्माकृति अस्थि है, तो चतुर्भुजीय आकार की अस्थि है, जो दोनों नासिका गुहाओं के बीच नासिका पट या नेजल सेप्टम या नेजल सेप्टम के अधिकांश भाग बनाती है। जो नासिका गुहा के अंदर वाले भाग के गुहाओं के बीच में जो नासिका पट की कौन भाग, तो नेजल वाले भाग कैसी, तो वह चतुर्भुजीय आकार की बनाएगी, तो भाग अधिकांश बनाती है। तो यदि यह नासिका गुहा में एक और अधिक खिसक जाए, और एक और क्या होती है, अधिक खिसक जाती है, तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, तो डिवाइडेड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाएगा, तो डिवाइडेड स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो कहाँ पर, नाक के अंदर वाले भाग में कैसी आकार की, चतुर्भुजीय आकार की, और कैसी, तो चपटे आकार में गुहा के बीच में एक खिसका हुआ रूप में दिखाई देगा। तो वह क्या कहलाएगा, डिवाइडेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसी दशा में एलर्जी के कारण ही नासिका गुहा का श्लेष्मिक कला, ऐसी दशा में किसके कारण, तो एलर्जी के कारण नासिका गुहा की श्लेष्मिक कला म्यूकोसा प्रदाहित हो जाती है। और म्यूकोसा किसके कारण, तो एलर्जी के कारण वह प्रदाहित हो जाती है, तथा एक या दोनों नासिका गुहाएं बंद हो जाती है। और एक या दोनों नासिका गुहाएं किसके कारण, तो एलर्जी के कारण बंद हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, बोमर हड्डी या सिर का अस्थि। तो कंठा अस्थि या हाइड अस्थि, कंठा अस्थि या हाइड अस्थि। अब कंठा अस्थि या हाइड अस्थि किसको कहेंगे, ये कहाँ पर होती है, तो ये कंठा अस्थि में ये कंठ वाले भाग में ये हड्डी होती है, कौन, तो हाइड अस्थि, हाइड बोन। तो ये गर्दन में होती है हाइड अस्थि, ये हाइड बोन होगा गर्दन के भाग में, यही है हाइड अस्थि का अलग किया हुआ काटा हुआ भाग दिया हुआ है। तो हाइड अस्थि, इससे जिह्वा मूल अस्थि भी कहा जाता है। और हाइड अस्थि को कौन अस्थि कहा जाता है, तो जिह्वा मूल अस्थि भी कहा जाता है। किसको, तो हाइड अस्थि को। तो यह घोड़े की नाल या अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। घोड़े के नाल के आकार का कौन अस्थि, तो हाइड अस्थि, या घोड़े के नाल के आकार का, या किसके आकार का, तो यू आकार का, दिखने में यू आकार का भी लगेगा। तो यह अक्षर के ही आकार की एक छोटी सी पतली अस्थि है, और यू आकार की ये छोटी सी घोड़े की नाल के आकार की अस्थि है। तो जो जिह्वा मूल के नीचे इन्फीरियर टू द रोट ऑफ द टंग, तो ये कहाँ पर, तो जिह्वा मूल के नीचे, इन्फीरियर टू द रोट ऑफ द टंग, जिह्वा मूल के नीचे, तथा स्वर यंत्र के ऊपर। और किसके अंत्र के ऊपर, तो स्वर यंत्र के, जो स्वर निकलते हो स्वर यंत्र के ऊपर, सुपेरियर टू द लैरिनेक्स, सुपेरियर टू द लैरिनेक्स, ऊपर वाले भाग में स्थित रहती है। और सुपेरियर वाले भाग में क्या रहती है, तो स्थित रहती है। तो यह एक स्वतंत्र अस्थि है। यह एक कैसी अस्थि है, तो स्वतंत्र अस्थि है, तथा किसी अन्य अस्थि से संधिबद्ध नहीं करती है। और यह कोई अन्य अस्थि से संधिबद्ध नहीं करती है। तो वस्तुतः यह टेम्पोरल अस्थि की ही सिलाइटेड प्रवर्ध, यह कौन अस्थि से, तो टेम्पोरल अस्थि से सिलाइटेड प्रवर्ध, सिलाइटेड प्रोसेस से स्नायुओं द्वारा जुड़ी रहती है। और टेम्पोरल अस्थि से और किसके, स्टेलाइड प्रवर्ध, स्टेलाइड प्रोसेस से यह जुड़ी रहती है। जबकि ठूंठी चीन को ऊपर
ऊपर किया जाता है और 3D चिन्ह को ऊपर किया जाता है। तो इस अस्थि को ही थायराइड कार्टिलेजन को ऊपर छूकर अनुभव किया जाता है और थायराइड को छूकर ही अनुभव किया जाएगा। तो इस अस्थि को क्या होगा, तो छूकर अनुभव किया जाएगा। किस अस्थि को, तो थायराइड अस्थि को। तो इस अस्थि के मध्य में इसका काय बॉडी रहता है और इस अस्थि के मध्य में कौन रहता है, तो काय या बॉडी रहता था। पीछे और ऊपर की ओर दोनों ओर दो दो प्रवर्ध होता है। पीछे की ओर और दोनों ओर क्या होती है, तो दो दो प्रवर्ध होती है। दोनों ओर दो प्रवर्ध और या श्रृंग और कोर्ना रहते हैं। और कौन रहते हैं, तो प्रवर्ध या श्रृंग कोर्ना, जो कि बृहत श्रृंग रीजेंट कॉर्निया और लघु श्रृंग लेसर कॉर्निया कहलाते हैं। और कौन कॉर्निया कहलाएंगे, तो ये रीजेंटेड कॉर्निया या लघु श्रृंग या लेसर कॉर्निया कहलाएंगे, जो बगल में दोनों और कैसी आकार में, तो बृहत आकार में लगी रहेगी। तो वह कहलाएंगे क्या, तो लेसर कॉर्निया। हाइड अस्थि जीभ को सहारा देती है और हाइड अस्थि क्या करेगी, तो वह जीभ को भी सहारा देती है तथा इससे बोलने एवं निगलने वाली पेशियों को जोड़ी रहती है। जो बोलने वाली और निगलने वाली पेशियों को क्या करती है हाइड अस्थि, तो वो हाइड अस्थि जुड़ी रहती है और सहारा देने का भी काम करती है। कौन, तो हाइड अस्थि। तो यही है क्या, कंठा अस्थि या हाइड अस्थि। कंठा अस्थि या हाइड अस्थि। हाइड अस्थि कहाँ पर होती है, तो कंठ में होती है, गर्दन में होती है, कंठ में होती है हाइड बोन। तो ये स्टाइड लिगमेंट, ये हो गया स्टेलाइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन, जो कान वाले भाग तर होती है स्टाइड टेम्पोरल बोन स्टाइल लिगमेंट। तो ये है क्या, तो थायराइड कार्टिलेज। ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज। ये भी कहाँ पर होती है, तो गर्दन वाले भाग में ही होती है। तो ये क्या है, ये है कि हाइड अस्थि या हाइड अस्थि का बोन का एक कट भाग है। ये क्या है, तो कट भाग, कट करके ये दिखाया गया है। तो ये ग्रेटर कर्नू, ये क्या है, तो ग्रेटर कर्नू है। ये ग्रेटर कर्नू यू आकार, ये किसके आकार के दिखाई देगा, तो यू आकार की दिखाई देगा। ये बॉडी है, जो बीच में का है जो काय, वो क्या है, तो बॉडी है। ये इसका अस्थि के मध्य बीच में क्या है, तो ये काय बॉडी इसको कहेंगे। तो ये लेसर कॉर्निया, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, लेसर कॉर्निया। स्टाइलोहाइड या लिगामेंट फ्रॉम लेसर कॉर्निया टू स्टेलाइड प्रोसेस। ये स्टेलाइड प्रोसेस इसमें है। तो यही है हाइड अस्थि हाइड बोन।